Welcome to my class, student. It's English grammar. We are doing active and passive voice, and this is session 5. In this session we will do commands and notices. जो हम कमांड्स करते हैं, जो हम नोटिसेस करते हैं, तो उन चीजों को आप कैसे पैसिव वॉइस में डालोगे. नाउ ट्रांजिटिव वर्ब्स आर बोथ एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स. आपको पता है ट्रांजिटिव वर्ब्स में दोनों एक्टिव एंड पैसिव वॉइस फॉर्म रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर आपने देखा द हंटर किल द लायन, तो यहाँ पर आपने एक्टिव देखा, वर्ब देखा और यहाँ पर आपने ऑब्जेक्ट देखा. तो हम ये कह सकते हैं इसको हम एक्टिव बताते हैं एंड हम इसको पैसिव में भी चेंज कर सकते हैं. द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर. तो जो ट्रांजिटिव वर्ब्स रहते हैं जिसमें सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट दोनों रहते हैं, तो वहां एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म्स बनते हैं. Now, active voice describe a sentence where the subject performs the action stated by the verb. तो जो एक्टिव वॉइस है वहां पर जो सब्जेक्ट है वो एक्शन करता है, वो वहां एक्शन होता है, राइट. तो इस तरह से वो एक्टिव वॉइस होता है. और जो पैसिव वॉइस रहता है वहां सब्जेक्ट इज एक्टेड अपॉन द वर्ब. जो सब्जेक्ट है उसके ऊपर एक्ट किया हुआ होता है, तो वहां पर हम देखते हैं वो पैसिव वॉइस हो जाता है. इन दिस सेंटेंस द लायन वॉज किल्ड बाय द हंटर. उसे मारा किसने? हंटर ने. तो द लायन वॉज किल्ड, वो मर चुका है, एक्शन उस पर हो चुका है. रूल्स क्या है? द ऑक्सिलरीज चेंज देयर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड पर्सन ऑफ द पैसिव सब्जेक्ट. नंबर आपको पता है, फर्स्ट, सेकेंड and third, right? This is your person, this is your person, first person, second person and third person, and numbers are singular and plural, right? तो जो हम नंबर एंड पर्सन को हम देखते हैं वो पैसिव सब्जेक्ट में चेंज होता है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न द टेबल. वो टेबल मैंने प्रोवाइड किया हुआ है एंड यू विल हैव टू लर्न दैट. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्लस प्लूरल. यहाँ पर ये देखो, आई फिनिश द वर्क, ये जो है एक्टिव में है, तो आई फिनिश द वर्क. आई के साथ ये सिंपल प्रेजेंट है, तो फिनिश द वर्क. एंड इसी को जब हम पैसिव में करेंगे तो द वर्क इज फिनिश्ड बाय मी. और हम इसको दूसरा भी कर सकते हैं, आई रीड अ बुक. आई रीड अ बुक, तो इसका हम पैसिव करेंगे. अ बुक इज रेड बाय, अ बुक इज रेड बाय मी. अ बुक इज रेड बाय मी. तो यहां आप देख रहे हो सेंटेंस कुछ भी हो, आप उनको सिर्फ फॉर्मेट के हिसाब से यू विल हैव टू चेंज दैट. प्लेस द वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द फॉर्मेट. वी आर प्लेइंग चेस, हियर वी आर सीइंग दिस इज प्लूरल, राइट. तो द नाउ चेस इज सिंगुलर, तो सब्जेक्ट इज अकॉर्डिंग टू द वर्ब इज अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट. एंड इन द पैसिव एज इट इज सिंगुलर, तो हियर वी आर सीइंग इज. और एक्टिव में एज द सब्जेक्ट वर प्लूरल, तो verb was your plural. Are is there according to the plural subject and is according to the singular subject. और यहाँ पर आपने देखा प्रोनाउन कैसे चेंज हो गया. we, us हो गया, जो I है वो me हो गया. Now second person you made the work easier. यहाँ पर हमने देखा मेड द वर्क इजियर एक्टिव है, तो यू का जो है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यू ही रहेगा. तो द वर्क वॉज मेड इजियर बाय यू. नाउ नेक्स्ट, थर्ड पर्सन सिंगुलर प्लूरल. ही हैज फिनिश्ड द वर्क. यहाँ पर आप देख रहे हो प्रेजेंट परफेक्ट है, तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम. क्योंकि ये दोनों सिंगुलर हैं तो ये हैज एज इट इज रहेगा, सिर्फ बीइंग जुड़ जाएगा. तो द वर्क हैज बीन फिनिश्ड बाय हिम. और ये आपका एक्टिव है और ये आपका पैसिव है. नाउ नेक्स्ट, दे विल अटेंड द इवेंट. देन अगेन दिस इज एक्टिव एंड दिस इज फ्यूचर टेंस. द इवेंट विल बी अटेंडेड बाय देम. हियर दे इज चेंज्ड इनटू देम.
he is changed into him. So everywhere you will find the same formula. Now next, third person singular plural. He has finished the work. Here we can write, or you can change it. You can write here she. So she has finished the work. So the work has been finished by her. हम कर सकते हैं. him को her कर दो. They attended the event. यहाँ पर हम we लिख दो. We attended the event. तो the event was attended by us हो जाएगा. तो you are seeing only we have changed the subject and the entire sentence is changed, but the format is the same. Sentences which express request, order, advice, suggestion, prohibition, etc. are called imperative sentence. तो हमारा टाइटल क्या है इस स्लाइड का? नोटिसेस, कमांड्स एंड नोटिसेस. तो ये इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आएंगे. तो कमांड्स जो है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस में आते हैं. तो ऑल द सेंटेंसेस विच एक्सप्रेस रिक्वेस्ट, ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन, प्रोहिबिशन आर ऑल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस. तो इन ऑर्डर टू कन्वर्ट इम्पेरेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस आपको इंस्ट्रक्शंस जो है वो फॉलो करने हैं. कौन से इंस्ट्रक्शन है? Let is used at the beginning of sentence. Open the door. Let the door be opened. अगर एक कमांड आया, ऑर्डर आया, open the door, तो हम पैसिव में कैसे करेंगे? Let the door be opened. By you लिखना है तो लिखिए, नहीं तो मत लिखिए. Let is used at the beginning of sentence. Past participle of verbs shall be used in passive. जब हम पैसिव करेंगे तो पास्ट पार्टिसिपल ये करना ही है. यू विल हैव टू राइट द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब. द डोर, लेट द डोर बी ओपेन्ड. ओपन का पास्ट पार्टिसिपल, थर्ड पास्ट पार्टिसिपल क्या है? वर्ब फॉर्म ओपेन्ड. तो ओपेन्ड बाय यू. यूज ऑफ बी बिफोर वर्ब. जब वर्ब आएगा उसके पहले बी का यूज होना है, राइट? नाउ इम्पेरेटिव्स में कोई भी सब्जेक्ट्स नहीं होते, तो देयर इज नो सब्जेक्ट इन इम्पेरेटिव. हम सिर्फ ऑर्डर देते हैं, ओपन द डोर. ये हमने ऑर्डर दे दिया. द डोर, तो इसको हमने कैसे फॉर्मूला किया? लेट के साथ पैसिव बनाया. लेट द डोर बी ओपन्ड बाय यू, बाय समवन हूसोएवर. लेट द डोर बी ओपन्ड. ये हमारा ऑर्डर है, वो फॉलो होना चाहिए. बी हमने लगाया, लेट द डोर बी ओपन. दैट है वो के पहले बी हमने लगाया. तो हमने सारे फॉर्मूले का जो भी फॉर्मेट है हमने इसको यूज किया. और आपने देखा यहाँ कोई सब्जेक्ट नहीं है. अगर यहाँ सब्जेक्ट हो जाएगा तो वह इम्पेरेटिव सेंटेंस नहीं होगा. दैट विल नॉट बी एन ऑर्डर. नाउ कम अप टू माई एक्सपेक्टेशंस. बी साइलेंट. क्लास में हमेशा आपको सुनना पड़ा होगा ना, बी साइलेंट. तो ये जो है ऑर्डर्स हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं, वो अंडरस्टूड है. आप जो अपने सामने वालों को ही आप ऑर्डर दे रहे हो, राइट? नाउ इफ यू नीड टू यूज सब्जेक्ट इट इज ऑलवेज यू. मतलब आप किसी यू को ही ऑर्डर देते हो तो सब्जेक्ट इज ऑलवेज यू. यू कम हियर प्लीज, राइट? इन केस वी यूज यू, we have to use by before it in order to convert it into passive. हाँ, क्योंकि अगर आपको सब्जेक्ट को यहाँ पर पैसिव में अगर आपको लगाना है डूअर को, तो by you लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि दिस इज अ रूल इन एक्टिव एंड पैसिव सेंटेंसेस. तो अगर आपको सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देनी है तो एट द एंड ऑफ दैट यू विल हैव टू राइट by you. नाउ The imperative sentences in the passive voice has the following structure, जो कि मैंने अभी पैराग्राफ में बताया. आप यहाँ पर एक लाइन में देख लो तो it will be easier for you to place the words according to the format. Let plus object plus be plus past participle. So simple. When the active voice begins with do not, ये तो आपका do not तो है नहीं यहाँ पर. अगर do not के साथ आता है तो passive में क्या हो जाएगा? Let plus object plus not be plus past participle. जब हम नेगेटिव में करेंगे ये assertive. Bring it home.
पैसिव में होगा लेट इट बी ब्रॉट होम। लेट को लगाया हमने, सब्जेक्ट को लगा दिया, बी लगा दिया, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ ब्रिंग लगा दिया एंड यहाँ पर होम आ गया। तो लेट इट बी ब्रॉट होम, तो ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल। नाउ नेक्स्ट, डू इट एट वंस, लेट इट बी डन एट वंस, राइट। डू नॉट बीट द डॉग, let the dog not be beaten. Let me do it, let it be done by me, or let me be allowed to do it. तो इस तरह से आपने देखा सेम फॉर्मेट पे हमने कैसे वर्ड्स लगाए। You can begin the sentence with you if you want to put emphasis on the person addressed to. Obviously जब हमको सब्जेक्ट के ऊपर हमें ध्यान देना है, उसको एम्फेसाइज करना है, तो by के साथ हम you लगा सकते हैं। Don't touch it, let it not be touched, या you are warned not to touch it and let it not be touched by you, by you। या फिर हम ऐसे भी लिखते हैं you are warned not to touch it, right? The passive form has to begin with you when the object of the verb in the active voice is not given. और अगर आपको एक्टिव में जो सब्जेक्ट है वो नहीं दिया गया है, when the object of the verb in the active voice is not given, ऑब्जेक्ट नहीं है अगर एक्टिव वॉइस में, तो आपको यू लगाना ही पड़ेगा। गेट आउट ऑब्जेक्ट नहीं है, तो यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, यू आर ऑर्डर्ड टू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। So what have we learned today? We have learned use of commands and notices in passive voice, how to form it from active to passive. Go through the slide, learn it, revise it and be perfect in this. This is a very important part of grammar and it will make your writing very nice, very attractive. So it's very important to learn active and passive voice. In the next class I shall be with a new chapter in grammar. Till then, have a good revision. Thank you.